दोस्तों ये तो आप जानते ही हैं कि जब प्रभु राम और रावण के बीच युद्ध हुआ तब रावण प्रभु राम के हाथों मारा गया था। उस दौरान रावण के अंतिम संस्कार की जिम्मेदारी विभीषण को मिली थी, लेकिन सिंहासन संभालने की जल्दी में विभीषण ने रावण के शव को वहीं छोड़ दिया था। उसके बाद रावण के शव को नागकुल के लोग ले गए, क्योंकि उन्हें विश्वास था कि रावण अभी पूरी तरह से मरा नहीं है, इसलिए उसे फिर से जिंदा किया जा सकता है। ऐसे में सभी ने मिलकर उसे जीवित करने के लिए बहुत से प्रयास किए, लेकिन उनके सभी प्रयास असफल रहे। उसके बाद अंत में हार कर उन्होंने कई प्रकार के रसायनों का प्रयोग करके रावण के शव को मम्मी के रूप में रेगला के घने जंगल में रख दिया था। साथ ही बताया जाता है कि रेगला के घने जंगल में एक विशाल पर्वत है, जहां एक खतरनाक गुफा बनी हुई है, जिसे रावण की गुफा के नाम से जाना जाता है, क्योंकि रावण ने उसी गुफा में सालों तक तपस्या की थी। बताया जाता है कि अब रेगला के उस गुफा में कोई नहीं जाता, क्योंकि रावण के शव की रक्षा कई खूंखार जानवर और नागकुल के नाग करते हैं। वहीं रावण की ताबूत के बारे में बताया जाता है कि उसकी ताबूत 18 फीट लंबी और 5 फीट चौड़ी है, और इतने साल बीत जाने के बाद आज भी रावण की ताबूत रेगला के घने जंगल में सुरक्षित है। इससे स्पष्ट होता है कि रावण का अंतिम संस्कार नहीं हुआ था। और आप तो जानते ही हैं कि हिंदू धर्म शास्त्रों के मुताबिक जिन लोगों का पूरा विधि विधान से अंतिम संस्कार नहीं होता तो उनकी आत्मा को शांति नहीं मिलती, जिसकी वजह से लोग धरती पर ही भटकते रहते हैं। इस प्रकार रावण भी धरती पर अपने दुष्ट गुणों के रूप में उपस्थित है। अब आप सोच रहे होंगे कैसे? देखिए दोस्तों, हम हर साल रावण के पुतले को जलाते हैं, लेकिन अपने अंदर के रावण को नहीं जलाते। जी हाँ, रावण दुष्ट विचारों के रूप में धरती पर सभी मनुष्यों के अंदर तेजी से समाते जा रहा है। ऐसे में लोगों को अपने अंदर के रावण को जलाने की जरूरत है, लेकिन वो रावण के पुतले को हर साल तो जलाते हैं, इसलिए रावण का अंत आज तक धरती से नहीं हो पाया। आप भी आए दिन रोज न्यूज में रेप से जुड़ी कई मामले, भ्रष्टाचार से जुड़े मामले और आतंकवाद व चोरी से जुड़े मामले सुनते ही होंगे, लेकिन क्या आपने कभी ये नोट किया है ये दुष्ट कार्य दिन प्रतिदिन बढ़ते क्यों जा रहे हैं? जी हाँ, आप सही सोच रहे हैं। आजकल मनुष्य बुद्धिमान होने के बाद भी रावण की तरह ही बुराई के रास्ते पर चलकर बड़ा आदमी बनना चाहता है, और अगर ऐसा हो भी चाहता है तो ऐसे दुष्ट लोग कुछ ही समय के लिए ऐशोराम का लाभ उठा पाते हैं, फिर एक दिन ये खुद ही अपने ही बनाए जाल में पूरी तरह फंस जाते हैं। ऐसे लोगों के कारण समाज को भी बड़ा नुकसान झेलना पड़ता है, जैसे कि आतंकवाद के कारण कई बेकसूर लोग अपनी जान गंवा बैठते हैं, वहीं भ्रष्टाचार की वजह से अपने ही देश की संपत्ति को नुकसान पहुंचाते हैं। इसलिए हर व्यक्ति को रावण के पुतले को जलाने के साथ साथ अपनी बुरी आदतों और दुष्ट विचारों को भी जला देना चाहिए, मतलब हमेशा के लिए इनसे दूरी बना लेनी ही चाहिए। दोस्तों, रावण को शक था कि राम भगवान का अवतार हैं या नहीं, इसलिए युद्ध के दौरान उसने अपनी अज्ञानता और अहंकार के कारण अपने ही वंश का विनाश कर दिया। इस तरह रावण राक्षसी विचारधारा वाला, अहंकार और अज्ञानता का प्रतीक है। ऐसे में अगर आपको अहंकार, अज्ञानता और आतंक जैसे राक्षसी गुणों का पुतला जलाना ही है, तो क्यों ना पहले हम अपने अंदर के इन दुष्ट गुणों को जलाएं, यानी इन गुणों का त्याग हम हमेशा के लिए कर दें। ऐसे करने से व्यक्ति, समाज और देश तीनों का विकास होगा। फिर हमारी धरती सिर्फ पुण्य आत्माओं के वास के लिए जानी जाएगी। इसलिए पहले आप भी अपने अंदर के असली रावण को जलाएं, जिससे आप तो सुखी होंगे ही, साथ ही समाज व राष्ट्र भी सुख व राहत की सांस ले सकेगा। पहले अपने अंदर के रावण को जलाएं और फिर पुतला जलाएं तो अच्छा होगा, न कि बाहर तो रावण को भस्म किया और हमारे अंदर के रावण अभी भी जिंदा हैं। तो इस तरह से तो रावण को मुक्ति भी नहीं मिलने वाली, यानी उसका अंत धरती से नहीं होगा। रावण का अंत करने के लिए सबको मिलकर प्रयास करना होगा। देखिए, दक्षिण भारत के तो बहुत से लोग पुतला जलाने का विरोध करते हैं। दरअसल बात जलाने या ना जलाने की तो है नहीं, बल्कि सच्चाई को समझने की है। अगर रावण का पुतला जलाना ही है तो सबसे पहले व्यक्ति को खुद के भीतर से अज्ञानता, आतंकवाद और अहंकार का पुतला जलाना होगा। उसके बाद ही सत्य, ज्ञान और निडरता की तरफ बढ़ते हुए सुखमय जीवन के विजय का त्योहार मनाना होगा। दोस्तों, इस बारे में आपको क्या लगता है? हमें कमेंट करके जरूर बताएं।